वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स 18 फरवरी 2026 के। तो आज की करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले जो कल की क्विज का क्वेश्चन था वो है आपका 16 फरवरी 2026 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 80वां, 79वां, 70वां या 85वां? तो दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 16 फरवरी 2026 को अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी 2026 को अपना 79वां स्थापना दिवस गर्व, गरिमा और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर राजधानी का माहौल सुरक्षा, सम्मान और नई ऊर्जा से भर उठा। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस मुख्यालय जयसिंह रोड पर किया गया, जहां पर पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने देश के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का 32 फीट ऊंचा 3D चित्र अनावरित किया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में नए कदम उठाते हुए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी और कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट सीवीआर रिपोर्ट के लिए नई वेब टेक्नोलॉजी भी शुरू की, जिसके अंतर्गत हम आवेदन के 21 दिन के बाद प्रमाण पत्र सीधे ही ईमेल पर आ जाएगा। तो आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित FIDE फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन, फेबियानो कैरुना, अर्जुन अरिगेशी, हंस नीमन। तो किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो हाल ही में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं ने विशेन होस में खेले गए फाइनल में फेबियानो कैरुना USA को 1.5 से हराकर 2026 का FIDE फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। चौथे गेम में ड्रॉ होने के बाद कार्लसन को खिताब अपने नाम करने में सफलता मिली। इस जीत के साथ ही उन्होंने सभी फॉर्मेट में अपना 21वां विश्व खिताब जीत लिया। नोदिस्वेक अब्दुल सतरोव ने विंसेंट कीमर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया, 2027 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हंस नीमन ने अर्जुन अरिगेशी को 2-0 से जीत हासिल कर 5वां स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और तेलंगाना। तो कहाँ क्या है? गुजरात में लॉन्च किया गया है। तो 15 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS लॉन्च किया। गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके PDS सब्सिडी ट्रांसफर की गई। श्री शाह ने अहमदाबाद में अन्नपूर्ति अनाज ATM का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो 35 सेकंड में 25 किलोग्राम अनाज दे सकता है। ये जो सिस्टम है वो PNB बैंक के द्वारा डेवलप किया गया है। पायलट फेज में अहमदाबाद, साबरमती जोन, सूरत, आनंद और वलसाड़ जिले के 26,333 परिवार को ये फायदा पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री ने नर्मदा जिले में कुपोषण से निपटने के लिए सुपोषित गरुड़ेश्वर मिशन का भी शुरुआत की। इसके अलावा राज्य में कंज्यूमर प्रोडक्शन और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करने के लिए रेटिंग्स और कंज्यूमर एंड एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CRC के साथ 2 MOU पर भी साइन किए। विश्व मानव आत्मा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी या 15 फरवरी? तो हर साल विश्व मानव आत्मा दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व मानव आत्मा दिवस हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में माइकल लेवी के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को शांति, रचनात्मकता और प्रेमपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देना है। कोसोवो का स्वतंत्रता दिवस 17 फरवरी को मनाया गया। 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता के रूप में कोसोवो 17 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस 15 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय जन्मजात हृदय रोग दिवस हमने 14 फरवरी को मनाया, वर्ल्ड रेडियो दिवस हमने 13 फरवरी को मनाया, जिसके थीम इस साल रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक टूल आवाज नहीं रखी गई। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया। इसके अलावा डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया और आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हमने 12 फरवरी को ही मनाया। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी को मनाया, विश्व रोगी दिवस 11 फरवरी को मनाया, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हमने 10 फरवरी को मनाया, सेफर इंटरनेट डे 10 फरवरी को मनाया, विश्व दलहन दिवस हमने 10 फरवरी को मनाया, विश्व राजभूमि दिवस हमने 2 फरवरी को मनाया। इसके अलावा 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस का 50वां स्थापना दिवस मनाया। 2 फरवरी को ही रोमेटाइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस मनाया।
3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, जिसकी थीम इस साल यूनाइटेड बाई यूनिक रखी गई। ये 3 सालों के लिए थीम रखी गई है। 4 फरवरी को श्रीलंका देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1948 में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को काला HIV जागरूकता दिवस और 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हमने भी मनाया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? PM रक्षक योजना, PM सुरक्षा योजना, PM राहत योजना और PM सेहत योजना। तो कौन सी PM राहत योजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में स्थानांतरण के बाद अपने पहले मुख्य निर्णय में PM राहत योजना का शुभारंभ किया। परिचय: ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 5, 16 फरवरी 2026 को दादा साहब फाल्के की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 85, 87, 82 या 84? तो कौन सी बनाई गई? 82वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हाल ही में 16 फरवरी को भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की 82वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को आकार देने वाले दादा साहब फाल्के ने अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने भारतीय सिनेमा की नींव रखी। एक बेहतरीन डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर थे। 19 साल के करियर में 94 फीचर फिल्म्स और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई। उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो 1913 में रिलीज की गई। इसके बाद उन्होंने मोहिनी, भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म जैसी महत्वपूर्ण फिल्में इंडियन सिनेमा को दी। उन्हीं के नाम पर भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 6, स्वयं व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु, केरल, असम और उत्तराखंड। तो कौन बन गया है? केरल बन गया है। तो केरल व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 2050 तक राज्य के शहरों को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के लिए नीति की मंजूरी दे दी है। ये स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा तैयार किया गया। लक्षद्वीप के पास स्थित स्क्वाट लॉबस्टर की नई प्रजाति जिसका नाम लेई ओगलाथिया समुद्रगिरी है की खोज किस सरकारी पहल के तहत की गई? नीली क्रांति, डीप ओशन केंद्र, राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति, सागरमाला कार्यक्रम। तो डीप ओशन केंद्र पहल के तहत लॉबस्टर की नई प्रजाति लेई ओगलाथिया समुद्रगिरी खोजी गई। तो शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकोय के पास लेई ओगलाथिया समुद्रगिरी नामक नई प्रजाति के स्क्वाट लॉबस्टर की खोज की है। ये 360 मीटर की गहराई पर पाया जाता है और ये कार्यक्रम डीप ओशन मिशन के तहत एक शोध अभियान के दौरान हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खबरों में छाई फुटाला झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या लद्दाख? तो किस राज्य में स्थित है फुटाला झील? तो ये फुटाला झील जिसे तलखंडी झील भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के पश्चिमी नागपुर में स्थित मानव निर्मित झील है। 200 वर्ष से अधिक पुरानी है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में भोसले राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इसका निर्माण आसपास के गांवों और खेतों को पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है। लगभग 60 एकड़ में फैली ये झील नागपुर की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ठीक है, इसकी एक तरफ सूबे तटरेखा है। हाल ही में ये झील अनुपचारित अपशिष्ट जल और बढ़ते प्रदूषण के कारण समस्याओं का सामना कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9, अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? अल्जीरिया, बोत्सवाना, नामीबिया या इथोपिया? तो कहाँ किया गया? इथोपिया में किया गया। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में किया गया। तो अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन 2026 का 39वां साधारण सत्र इथोपिया के एडिस अबाबा स्थित अफ्रीकी संघ मुख्यालय में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन 14 फरवरी से 15 फरवरी तक सुरक्षित जल स्वच्छता प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना विषय पर केंद्रित था। शांति और सुरक्षा परिषद शांति को सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 10, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? 82, 80, 78, 75? तो कौन सी है? भारत की रैंक अब हो गई है 75। कौन सी? 75। तो हाल ही में हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर है, जो 2025 में 85वें स्थान से 10 स्थान ऊपर है। भारतीय पासपोर्ट में 56 देशों में बिना वीजा के यात्रा की जा सकती है, जो पिछले वर्ष 57 देशों में से एक कम है। भारत कोटे डी आइवर, गैबोन, मेडागास्कर और मोरिटेनिया के साथ ये स्थान साझा करता है। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों का उपयोग करके 199 पासपोर्ट और 227 गंतव्यों को रैंक करता है। सिंगापुर 192 देशों में बिना वीजा की यात्रा के साथ पहले स्थान पर है। जापान और दक्षिण कोरिया दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। भारत पड़ोसी देशों में मालदीव 49वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 11, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गेल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD किसे नियुक्त किया है? तारिक रहमान, अजीत लाल, पुनीत अग्रवाल और दीपक गुप्ता। तो किसके है? दीपक गुप्ता को हाल ही में गेल का नया CMD और CEO नियुक्त किया गया है। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने। अजीत लाल ये अभी हाल ही में पूर्वोत्तर के सलाहकार बने हैं और पुनीत अग्रवाल इन्हें थाईलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो गेल इंडिया ने आज निदेशक श्री दीपक गुप्ता को 1 मार्च 2026 या उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2029 तक रहेंगे और ये मौजूदा CMD संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पलाश महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर वार्षिक पलाश महोत्सव का आयोजन किया है। यह महोत्सव रंग बिरंगे फूलों की सजावट और थीम पर आधारित उद्यानों को देखने के लिए भारी भीड़ को आकर्षित कर रहा है। पहली बार 3 दिवसीय पुष्प उत्सव बंसेरा पार्क, अशोक विहार, जसोला और नरेला में आयोजित किया जा रहा है और इसका जो उद्घाटन है वो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया था। 2023 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला पलाश महोत्सव दिल्ली के हरित विरासत से जोड़ना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत इलेक्ट्रॉनिकल्स BEL की नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत और नई दिल्ली। तो कहाँ पर किया गया? तो ये आपके हाल ही में बेंगलुरु में किया गया। तो भारत के रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आकाश 3री और 4थी रेजिमेंट के कॉम्बैट सिस्टम्स को हरी झंडी दिखाई। क्वेश्चन नंबर 14, ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया? जयपुर, कानपुर, सूरत या नई दिल्ली? तो कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया। तो नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। 1925 में स्थित ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। राष्ट्रपति ने संताल समुदाय की अपनी विशिष्ट भाषा, साहित्य और संस्कृति को संरक्षित रखने की सराहना की। उन्होंने कहा, ओल चिकी लिपि केवल लेखन प्रणाली नहीं बल्कि पहचान और एकता का सशक्त प्रतीक है। ओल चिकी लिपि का आविष्कार वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा को अपनी स्वयं की स्वतंत्र लिपि देने के उद्देश्य से किया था। क्वेश्चन नंबर 15, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? दिव्या देशमुख, प्रीतिपाल, स्मृति मंदाना और अंजलि भागवत। तो हाल ही में स्मृति मंदाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर वुमेन का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा दिव्या देशमुख को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। प्रीतिपाल इन्हें पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और अंजलि भागवत इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भारत की स्टार गल्लेबाज स्मृति मंदाना को वर्ष 2025 की BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। मंदाना ने भारत की 2025 महिला विश्व कप में ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ये पुरस्कार 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में प्रदान किए गए। कार्यक्रम में शतरंज की भारतीय स्टार खिलाड़ी दिव्या देशमुख को 20 साल की उम्र में फिडे महिला विश्व कप जीतने के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर प्रीतिपाल को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को दिया गया। इसके अलावा BBC स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप विजेता, महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम विश्व कप विजेता, भारतीय महिला कबड्डी टीम विश्व कप विजेता, एकता भयान, दीपिका जीवन जी और प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स उपलब्धियां। BBC चेंजमेकर ऑफ द ईयर भारतीय महिला आइस हॉकी टीम, राजवीर कौर, सविता पूनिया और पानी देवी गोदारा है।
विजेताओं का चयन लिएंडर पेस, दीपा मलिक और अंजू बॉबी जॉर्ज सहित प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया। तो ये थी करंट अफेयर्स का आज की क्विज का क्वेश्चन है, वो है भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में किस क्षेत्र में दो प्रमुख राष्ट्रीय पहले शाही और बौद्ध का शुभारंभ किया गया है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है हमें। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी हुई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।